अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फ़ज़ल से आप लोग ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से और आप लोगों की दुआओं से ठीक हूँ। ये है जी ट्यूसडे और मौसम बड़ा अच्छा था, धूप बड़ी अच्छी निकली थी 2-3 दिन बाद बारिशों के। तो सब लोग जो हैं वो पार्क में बच्चों को लेकर आए हुए थे। हम भी अपने बेटे को जो है लेकर चले गए। यहाँ पे जो है ना पार्क में, इसके सामने ही किडन गार्डन है। बहुत ज़्यादा अक्सर लेडीज़ आई होती हैं बच्चों को लेकर। ऑब्वियस है, इन्होंने जो है अपनी ड्यूटीज़ जो हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की होती हैं। अगर फादर जो हैं वो जॉब पर हैं तो मदर्स आएंगी, अगर मदर्स जॉब पे हैं तो फादर्स आएंगे। ये इस तरह वाला नहीं है कि जी आपने माँ ने ही सारे काम करने हैं, बच्चे को देखभाल करना है या उसको जो भी फीडर शीडर देना है या उसके डाइपर्स चेंज करने हैं। ऐसा यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती हैं ड्यूटी और अपना हिसाब किताब ये लोग देख लेते हैं कि कौन जॉब पे है और कौन जो है वो दूसरा घर पे है, तो वही बच्चे को सारा उसकी टेक केयर करेगा। खैर पार्क के बाद हम लोग आ गए जी यहाँ पे लिडल मार्केट में। कुछ थोड़ी बहुत घर की चीज़ें लेनी थी तो सोचा वो साथ साथ ले लें। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज़ बहुत ज़्यादा है कि यहाँ पे आपको इंडिपेंडेंटली सब काम करने पड़ते हैं। मेरे तो अभी हस्बैंड जो हैं वो, अभी हम इटली आए हैं, थोड़ा फ्री हैं तो वो मेरे साथ होते हैं। नॉर्मली यहाँ पे इतनी हेक्टिक रूटीन होती है कि एक बंदा जो 10 से 12 आवर्स वो जो है वो ड्यूटी करेगा या जॉब करेगा कहीं पे भी। ये ज़रूरी नहीं है कि जो क्वालिफाइड लोग हैं उनकी जॉब नहीं इतनी है, जो अनपढ़ हैं उनकी, सबकी यहाँ पे इसी तरह जो है वो हेक्टिक रूटीन है। तो वो आकर क्या ही कर लेगा। इंडिपेंडेंटली आपको सब कुछ करना पड़ता है। अगर आप कोई जॉब नहीं करती हैं, मतलब लेडीज़ अगर जॉब नहीं करती हैं, तो ग्रॉसरी भी उन्हें खुद करनी पड़ेगी, बच्चों को स्कूल लाना ले जाना सब खुद करना पड़ेगा। हर किसी के पास तो अब गाड़ी नहीं होती है। बाज़ का ऐसा होता है कि स्कूल घर के थोड़ा करीब ना हो, थोड़ा दूर हो, तो आपको बच्चे को बस में ट्रैवल करना पड़ता है। चलो गर्मी में तो चलो मौसम सुबह का टाइम बेहतर होता है, लेकिन सर्दियों में इतनी ज़्यादा ठंड होती है तो आपको सारी चीज़ें अकेले मैनेज करनी होती हैं। अंदर बाहर के सारे काम जितने भी हैं वो सब देखने पड़ते हैं, क्योंकि अगर हस्बैंड लोगों के पास एक दिन हो छुट्टी का भी वीकेंड पे, तो उसमें भी ये होता है कि बस आराम कर लें। इतनी लंबी ड्यूटी की हो और इंसान सुबह का गया हो, 5-6 बजे का निकला हो, तो उसके बाद शाम में आए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है देखना। तो यहाँ पे जब हम सामान ले रहे थे तो साथ ही मुझे ये धनिया और पुदीना नज़र आया, छोटे छोटे पैकेट्स में पैक किया हुआ था। और ये पाकिस्तानी धनिया पुदीना था लिडल में, बड़ा अच्छा लग रहा था इस तरह पैकिंग हुआ हुआ। इनके पास सामान काफ़ी अच्छा मिल जाता है लिडल में हमेशा से जो है चीज़ें, चाहे वो जर्मनी में लिडल था चाहे यहाँ पर इटली में, तो चीज़ें बहुत अच्छी और मुनासिब रेट में मिल जाती हैं। और दूसरा ये कि प्रमोशंस वगैरह लगती रहती हैं, मीन्स ऑफ सीज़न लगता रहता है इनका कुछ ना कुछ। अच्छा, ये बात हो रही थी कि पाकिस्तान और यूरोप की लाइफ में क्या डिफरेंस है। पाकिस्तान और यूरोप की लाइफ में बहुत बड़ा डिफरेंस है कि यहाँ यहाँ पे आपको इंडिपेंडेंटली सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन पाकिस्तान में जो है ना वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पिंग हैंड मिल जाते हैं। अगर घर में देखें तो मेड्स आ जाती हैं, और अगर बाकी कामों के लिए देखें तो आपके पास आपके भाई होते हैं, हस्बैंड्स होते हैं, बेटे होते हैं और फादर होते हैं। लेकिन वहाँ पे मतलब औरतों को इस तरह से जो है वो नई ज़िम्मेदारियाँ उठानी पड़ती हैं। बहुत मतलब सारी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं ना वो एक दूसरे के साथ मिल बांट ली जाती हैं। चाहे वो बड़े बड़े ओकेजन्स हों, जैसे रमज़ान हो या कोई भी त्यौहार हो या कहीं आना जाना हो या कुछ खाना पकाना, मतलब सब चीज़ें मिलाकर हो जाती हैं कि बाहर के जितने भी काम हैं वो मर्द हज़रात देख लेते हैं। अक्सर तो मैंने वहाँ पे देखा है कि मेरे तो भाइयों ने कभी ये काम नहीं किया कि वो बाज़ारों में जाएं और शॉपिंग्स करें साथ, लेकिन अक्सर मैंने देखा है कि मर्द जो है वो शॉपिंग भी कर देते हैं, बच्चों की सारा कुछ जो है वो हो जाता है। अक्सर देखा है मैंने वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे या तो दोनों लोग जॉब कर रहे होंगे और उन्होंने अपनी ड्यूटीज़ डिवाइड की होंगी। मीन्स अगर मदर सुबह के टाइम जॉब करिए तो फादर उस वक्त बच्चे को देखेगा, और अगर जब मदर आ गई तो उसके बाद मदर बच्चे को देखेगी। इन लोगों ने ये भी बड़ा एक रूल बनाया हुआ कि बच्चे को हर हाल में टाइम देना है, बच्चे को बाहर पार्क में लेके जाना है, उससे एक्टिविटीज़ करानी है, मतलब फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ करानी है। बच्चे की सेहत पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। और हमारे ऐसा नहीं होता कि उसको जो ये यहाँ पे भी है, स्मार्ट स्क्रीन का यूज़ बहुत ज़्यादा है, टैब है, मोबाइल है, लेकिन ये है कि एक्टिविटीज़ भी हैं बच्चों को, जैसे 1 से 2 घंटे खिलाना है उनको, पार्क में 2-2 3-3 घंटे साइकिलिंग करानी है, या वो लेके दी होती हैं स्कूटीज़, वो सारा कुछ है बच्चों के साथ। और शाम में अगर फादर जा रहा है काम पे, या अगर सुबह, मतलब सुबह शाम की ड्यूटीज़ डिवाइड की होती हैं, जो जिस वक्त काम पे होगा तो दूसरा पार्टनर देखेगा सारे काम घर के भी और बच्चों के भी, और जिस वक्त दूसरा पार्टनर जाएगा काम पे तो जो पहले वाला है वो सारी चीज़ें देखेगा। इसी तरह सारी चीज़ें मिलाकर मैनेज हो जाती हैं। यहाँ पे पहली बात तो ये कि मेड्स वगैरह नहीं होती। जब आप पाकिस्तान से आते हैं ना तो बड़ी ही चीज़ें याद आती हैं कि वहाँ पर मेड से कह देना जी आंटी यहाँ से सफाई कर दें, यहाँ से जाला उतार दें, ऐसे कर दें वैसे कर दें। यहाँ पर आपको जितने भी काम करने हैं अकेले करने हैं। फैसिलिटीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा ये नहीं कह सकते कि आप फैसिलिटीज़ नहीं हैं, लेकिन वो कहते हैं ना हर जगह के प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं, तो ऐसा ही यहाँ पर भी है।
कि जैसे पाकिस्तान में बहुत रिश्तों की एक वैल्यू होती है, साथ होते हैं, त्यौहार पे सब इकट्ठे होते हैं। अभी ईद आ रही है तो ईद पे वहाँ पे सब रिश्तेदार, सब बहन भाई, सब मतलब माँ बाप सब इकट्ठे होते हैं। एक वो जो हल्ला गुल्ला चहल पहल होती है, आना जाना, बाहर खाना पीना, मौज मस्ती करना, वो यहाँ पे तो नहीं हो सकती। यहाँ पे अभी ईद पे पता ही नहीं होगा, मर्द हजरात जो हैं वो अपनी ड्यूटीज़ पे गए होंगे, औरतें घरों में अकेली। ये नहीं कि यहाँ पे बड़े बड़े देगचे पक रहे हैं खीर के, एक दूसरों के घरों में जा रहे हैं या दावतें हो रही हैं। यहाँ चांद रात को जैसे वहाँ पे एक बड़ा शुगल मेला लगा होता है कि आप शॉपिंग वॉपिंग करने जाते हैं, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर वो इसीलिए तो कहते हैं ना परदेस, वो गाना है कुछ पता नहीं पंजाबी का, परदेस कटेंदा नहीं कुछ ऐसे करके। यहाँ परदेस का नाम इसीलिए परदेस है ना, कि आपके अपने कंट्री में तो हर चीज़ अवेलेबल होती है और मेजॉरिटी होती है। यहाँ पे ऑब्वियस है इनके जो अपने इवेंट्स हैं, जैसे ईस्टर हो गया या क्रिसमस हो गया, उसको ये सेलिब्रेट करते हैं। हमारे इवेंट्स को तो ये लोग नहीं कर सकते ना अब सेलिब्रेट इस तरह से, जिस तरह से हमारे कंट्रीज़ में सेलिब्रेट किया जाता है। तो पाकिस्तान और यूरोप की लाइफ में ये तो सबसे बड़ा डिफरेंस है। बाकी तो और मेजर जो डिफरेंस है ना, वो तो मुझे लगता है कि सारे पाकिस्तान के उसमें तो डिसएडवांटेज में जाएंगे, यहाँ पे एडवांटेज में जाएंगे। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पे हो जाती है तो आपको फ्री जो है वो सारा हेल्थ से रिलेटेड जितने भी मसले मसाइल होंगे हॉस्पिटल की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से मिलेंगे। और उसके बाद अगर आप टैक्स यहाँ पे कर रहे हैं तो 60 की एज के बाद वो आपको बैक मिलेगा। और बच्चों के जो मंथली गवर्नमेंट पे करती है, वहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं हैं। बच्चों की जो स्कूल फ़ी या कॉलेज फ़ी वो आपको अपने पॉकेट से नहीं देनी पड़ती। पाकिस्तान में तो इतनी फ़ीसेस जा रही हैं कि माँ बाप बेचारे पागल ही हो जाते हैं। इवन जिनके गवर्नमेंट में भी पढ़े हैं, स्कूल की फ़ीस ना हो तो फिर वो किताबों वगैरह का ख़र्चा होता है। मतलब कुछ ना कुछ ख़र्चा होता ही है, चाहे वो गवर्नमेंट में पढ़े। और प्राइवेट की तो बात ही ना करें, प्राइवेट तो हर इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता है वहाँ पर भी। तो बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंसेस हैं दोनों जगह पे। जैसे यहाँ पे कुछ डिसएडवांटेज है कि आप अपने रिश्तों से दूर हैं, आप अपने इवेंट्स को उस तरह से सेलिब्रेट नहीं कर सकते। आपको दीनी जो इबादत हैं या आपके जो दीनी रिचुअल्स हैं या जो कल्चर है वो इस तरह से नहीं मिलता जिस तरह से पाकिस्तान में मिलता है। तो बच्चे भी जब आपने बच्चों को घर में माहौल देना होता है ये सारी चीज़ें सिखाने के लिए। पाकिस्तान में ये होता है कि आप अपने घर में हल्का फुल्का भी माहौल रखें तो इर्द गिर्द स्कूल में जो है वो इस्लामियात पढ़ा रहे हैं, मतलब सारी चीज़ें जो हैं वो मिल मिलाकर वहाँ पर हो जाती हैं। यहाँ पे आपने जो भी इन्वायरमेंट बनाना है अपने घर में ही बनाना है, क्योंकि बाहर तो ऐसा कुछ नहीं मिलेगा कि आप चाहें कि जी मेरे बच्चे को पता हो कि मैं मुस्लिम हूँ या मैं फ़लाँ रिलीजियन से बिलोंग करता हूँ तो मैंने उसी तरह एक्ट करना है, या मेरा ये कल्चर है, मुझे ये खाना है, ये पीना है, मुझे इस तरह रहना है और ये चीज़ें करनी है और ये नहीं करनी। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। तो ये बहुत बड़े डिफरेंसेस हैं दोनों जगह की लाइफ में। लेकिन यह है कि जो इस वक्त पाकिस्तान में जॉब्स को लेकर या रिज़्क़ के मामलात को लेकर जो हालात हो गए हैं ना, तो वो फिर इंसान जो वहाँ पर मजबूर हैं, जिनका कोई भी जिनको अपॉर्चुनिटी मिल रही होती है तो वो सोचते हैं यार क्या करना है, यहाँ पे बाहर ही चले जाते हैं। चलो और कुछ नहीं तो कम से कम वहाँ पे इतना पैसा तो है कि इंसान एक वक्त की या 2 वक्त की अच्छी रोटी खा सकता है, 3 वक्त की अपना पेट भर सकता है और अपने प्यारों की भी हेल्प कर सकता है अगर कोई करना चाहे तो। और जो है अपने बच्चों के फ्यूचर को भी सिक्योर कर सकता है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में नहीं होती हैं, तो इसलिए फिर लोग जो हैं वो बाहर की तरफ भागते हैं। लेकिन जब बाहर आते हैं तो फिर परदेश के आके जब हालात देखते हैं कि यहाँ पे दिल नहीं लगता, अपने रिश्तों से दूर हैं, बच्चे जो हैं वो इन चीज़ों से दूर हो रहे हैं, फिर माँ बाप से भी एट द एंड आकर दूर हो जाते हैं, तो फिर इंसान यहाँ से भी भागता है। तो वो कहते हैं ना इंसान किसी भी हाल में खुश नहीं रहता, बस हमें अल्लाह ताला का शायद शुक्र अदा करना नहीं आता है अभी। बाकी अगर हम अल्लाह के शुक्र अदा करना सीख जाएं तो जगह कोई भी हो, अल्लाह ताला तो हर जगह एक ही है, बस इंसान अपनी बेहतरी के बारे में ही सोचता है। और बस इसके अलावा जितने भी डिफरेंसेस गिनवाई जाऊँ वो तो कम ही होंगे। इतने ज़्यादा डिफरेंसेस हैं कि इस पे तो शायद पूरी एक बुक ही लिख ली जाए। खैर ये नेक्स्ट डे का शूट था। मौसम अच्छा था उस दिन, क्योंकि ये ट्यूसडे का शूट था तो उसमें गर्मी थी, और वेंसडे को जो है मौसम अच्छा था, ना गर्मी थी ना सर्दी थी, लेकिन बहुत अच्छा मौसम था। तो हम शॉपिंग करके फिर घर वापस जा रहे थे कि इफ्तारी की तैयारी भी करनी थी। आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।